नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने कथक के बारे में पढ़ा था। हम अभी जितनी भी क्लासेस पढ़ रहे हैं उसमें हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने पहला फॉर्म पढ़ा था कथक। आज हमारा दूसरा फॉर्म है और वो है भरतनाट्यम। जैसा कि आप दो इमेज देख रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए है कि भरतनाट्यम के ये दो पोजेज़ हैं एंड ये कॉस्ट्यूम, ड्रेसअप और जो भी ओवरऑल मेकअप होता है और किस तरीके का भरतनाट्यम में कॉस्ट्यूम प्लस मेकअप होता है, किस तरह का पोज दिया जाता है, ये उसको समझाने का एक छोटा सा तरीका है। आप इसमें दो पोजीशन देख रहे हैं, एक सिटिंग पोजीशन है और एक स्टैंडिंग पोजीशन है। दोनों में ही आप कॉस्ट्यूम भी देखिए ध्यान से और इनका मेकअप भी देखिए, ठीक है। तो इस तरीके के मेकअप और कॉस्ट्यूम भरतनाट्यम में पहने जाते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। भरतनाट्यम, इसमें नृत्य और अभिनय की प्रधानता रहती है, यानी कि इसमें डांस और एक्ट दोनों ही प्रेजेंट करना रहता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में देव आराधना के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले इस नृत्य को शास्त्रीय क्रम के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि अपने भगवान को याद करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रेयर्स के लिए मुख्यतः ये डांस फॉर्म किया जाता है, ठीक है, भरतनाट्यम। और प्रारंभ में भरतनाट्यम तमिलनाडु प्रांत में केवल देवदासियों द्वारा मंदिर में 4 दीवारी के अंदर तक सीमित था और उसे देवदासियों अट्टम कहा जाता था। पहले क्या होता था, जिस समय डांस फॉर्म का उद्गम हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि तमिलनाडु के सिर्फ मंदिरों में, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये पूजा पाठ के लिए किया जाता था, ठीक है, तो उन मंदिरों में देवदासियाँ होती थी जो अपने प्रभु के लिए 4 दीवारी के अंदर, जो बाहर ना जाए, बाहर वाले ना जाने, और अंदर ही वो अपने भगवान की आराधना पूजा के लिए ये डांस फॉर्म किया करती थी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, देवदासी अट्टम। स्टार्टिंग की बात है ये, जब स्टार्टिंग में इसका उद्गम हुआ था। अब यह पुरुष और स्त्रियों द्वारा सर्वत्र प्रचार में है, लेकिन समय बदल गया, मॉडर्न ज़माना आ गया, समय के साथ साथ इसकी प्रधानता बढ़ती गई, प्रचलित होता गया, और अब तो सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी, मेल डांसर्स भी इस फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये भरतनाट्यम के बारे में छोटी सी जानकारी है। मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। आप इमेज को देखिए। अब आप इमेज दिखाने का मतलब ये होता है कि अब आप कभी भी इस तरह के किसी कॉस्ट्यूम वाले डांसेस को देखेंगे तो आपको एक बात याद आएगा कि अच्छा, ये इस तरह के गेटअप वाले डांस जो हैं वो भरतनाट्यम के हैं या फिर कथक के हैं, ठीक है। और काफ़ी फेमस फॉर्म है ये भी, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।